नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 4 गिनती इस अध्याय के कुछ विशेष प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों की सही जोड़ चुनकर लिखिए। यहाँ पहला प्रश्न है, अंक 7 को शब्दों में लिखा जाता है। ए 57, बी 67, सी 77 या डी 87। तो अंक 7 को लिखा जाता है 77। दूसरा है, 9 अंक को शब्दों में लिखा जाता है। ए 96, बी 88, सी 70 या डी 90। तो अंक 9 को लिखा जाता है 96। तीसरा है, 100 अंक को शब्दों में लिखा जाता है। ए 98, बी 85, सी 90 या डी 100। तो अंक 100 अंक को शब्दों में 100 लिखा जाता है। चौथा है, 89 शब्द को अंक में किस प्रकार लिखा जाता है? 97, 94, 89 या 92। तो 89 यानी 89। पांचवा है, 84 शब्द को अंक में किस प्रकार लिखा जाता है? 84, 74, 94 या 64। तो 84 84। प्रश्न 2 हमें कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत, यह हमें लिखना है। 59 शब्द को अंक में 69 लिखा जाता है। तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि 59 यानी 59 शब्द अंक इसमें आते हैं। तो 59 शब्द यानी 59 अंक। दूसरा है, 83 शब्द को अंक में 83 लिखा जाता है। तो यह वाक्य सही है, अंक 83 यानी 83। तीसरा है, 68 अंक को शब्द में 68 लिखा जाता है। तो यह वाक्य भी सही है, 68 अंक को शब्द में 68 लिखा जाता है। चौथा है, 58 अंक को शब्द में 58 लिखा जाता है। तो यह वाक्य भी सही है, 58 को 58 ही लिखा जाता है। पांचवा है, 65 शब्द को अंक में 56 लिखा जाता है। तो यह वाक्य गलत है, 65 शब्द को अंक में 65 लिखा जाता है। छठा है, 81 अंक को शब्द में 89 लिखा जाता है। तो यह वाक्य गलत है, 81 अंक को शब्द में 81 लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, जोड़ों का उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जोड़े बनाए गए हैं। अंक 85, अंक 85 को 85 कहा जाता है, जो कि ज शब्द के आगे है। तो ज शब्द कोष्ठक में लिखा जाएगा। अंक 73, अंक 73 को 73 शब्द कहा जाता है, जो कि क अक्षर के सामने है। तो कोष्ठक में क अक्षर लिखा जाएगा। अंक 69 को 69 कहा जाता है, जो कि 6 अक्षर के आगे है। तो 6 शब्द को कोष्ठक में लिखा जाएगा। अंक 56 इसे 56 कहा जाता है, जो कि ग शब्द के आगे है। तो कोष्ठक में ग शब्द लिखा जाएगा। अंक 9 जो कि 99 शब्द कहा जाता है, ख शब्द के आगे है। तो कोष्ठक में ख शब्द लिखा जाएगा। अंक 88 जिसे 88 भी कहा जाता है, जो कि घ शब्द के आगे है। तो कोष्ठक में घ शब्द लिखा जाएगा। अंक 76 जिसे 76 भी कहा जाता है, जो कि च शब्द के आगे है। तो कोष्ठक में च शब्द को लिखा जाएगा। प्रश्न 4 हमें कह रहा है, सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। पहला है, रिक्त स्थान 30 वर्ष का है। तो रमेश 30 वर्ष का है। दूसरा, पता नहीं रिक्त स्थान दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। तीसरा है, पुस्तक रुचिकर है। रिक्त स्थान मैं भी पढ़ूंगी। तो पुस्तक रुचिकर है, उसे मैं भी पढ़ूंगी। चौथा है, हम रिक्त स्थान सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पर हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। पांचवा है, रविवार को रिक्त स्थान बाजार जाऊंगा। तो रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। प्रश्न 5 कह रहा है, गिनती को अंकों में लिखिए। 79 को 7 9 अंक में लिखा जाता है। 74 को 7 4 अंक में लिखा जाता है। 59 को 5 9 अंक में लिखा जाता है। 63 इसे अंक 6 3 में लिखा जाता है। 75 इसे अंक 7 5 में लिखा जाता है।
90 इसे अंक 9 0 में लिखा जाता है। 54 इसे अंक 5 4 में लिखा जाता है। 89 इसे अंक 8 9 में लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमने गिनती के शब्दों को अंकों में लिखा। यहाँ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। तो 66, तो 66 को 6 6 66, 72 7 2 अंक 72, 98 9 8 98, 68 6 8 68, 78 7 8 78, 79 7 9 79, 81 8 1 81, 83 8 3 83, 53 5 3 53, 91 9 1 91, 74 7 4 74, 67 6 7 67। इसके बाद हमें यहाँ कहा गया है कि अंक 51 से लेकर अंक 100 तक की गिनती को शब्दों और अंकों में लिखिए। तो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो इस तरह मित्रों हमने 51 से लेकर 100 तक की गिनती को अंकों और शब्दों दोनों में ही लिखकर स्पष्ट कर दिया है। तो मित्रों आज हमने गिनती को अंकों में, शब्दों में, मिलान में, इस तरह पुनरावर्तन में गिनती का अध्ययन किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।